नमस्कार, स्वागत है फिर से स्टडी गैंगवे में। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और इसी क्रम में आज का जो वीडियो है मॉडल टेस्ट है। किस तरह के पेपर आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं और इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। और 20 नंबर में कितना नंबर आप लाते हैं ये कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक बिल्कुल ही कर दीजिए अगर देख रहे हैं तो, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट लेकर आए हैं। जैसा कि ये पहला प्रश्न दिया है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के किस कवि की रचना है, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव मंगल सिंह सुमन, अयोध्या सिंह हरिऔध, बाल कृष्ण शर्मा। तो यहाँ पे दे रखा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है। तो ये जो है इनका सही आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है ना। शिव मंगल सिंह सुमन, इन्होंने इस काव्य की रचना की, इस व्यक्ति की रचना की। आपकी यात्रा मंगलमय हो अर्थ की दृष्टि से क्या है? विधानवाचक, विधिवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, क्या होगा बताइए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा इच्छावाचक, ठीक है ना, इच्छावाचक, ठीक। कामायनी की रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो इनमें सही ऑप्शन क्या होगा? कामायनी। आप लोग पढ़े होंगे और ये बार बार पूछता भी है तो इसको हमेशा याद रखिएगा। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ये आ गया क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कौन सा कथन गलत है? संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को बिगड़ा कहते हैं। समास में पदों का प्रत्यय समास समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। इसमें सही जवाब क्या होगा? क्या लिखा है? गलत। गलत कौन है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, विच्छेद में तोड़ देते हैं। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, यह विच्छेद लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंटिंग, ये भी सही है, ठीक है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। समास में पदों का प्रत्यय समाप्त कर दिया जाता है, ये जो है गलत है। तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। प्रत्यूष शब्द का अर्थ है, ठीक है, प्रातः काल, सायंकाल, तीव्र आशा, तीव्र इच्छा। प्रत्यूष शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ होता है प्रत्यूष में सवेरा, प्रातः काल, सूर्योदय, ठीक है, प्रातः काल हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, ठीक है। पानी प्रात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इन पंक्ति के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास, नरसिंह मेहता, रसखान, सूरदास। तो ये जो है पंक्ति किसने लिखी है? पानी प्रात को हाथ छुए नहीं, ये है नरोत्तम दास, ठीक है ना। कौन है? नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन दे रखा है 7 नंबर, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो ये आप लोग अलंकार पढ़े हैं, पिछला वीडियो देखे होंगे तो आसानी से बता सकते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, उपमा में सा, सी, से, ठीक है, ये सारे शब्द आते हैं। सरीस, उपमा में क्या होता है? तुलना की जाती है, ठीक है ना। क्या की जाती है? तुलना की जाती है। उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है, ठीक है ना। चंद्र सा मुखड़ा, राम का चंद्र सा मुखड़ा है, ठीक है। उसी तरह से कोई और तुलना है, पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब पीपर का पात जैसे डोलता है उसी तरह से मेरा मन डोल रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा में क्या होता है? यहाँ पे जनु, मनु, तनु, ठीक है, यहाँ पे संभावना प्रकट की जाती है, ठीक है ना, संभावना। तो यहाँ पे जनु, मनु, जनु, मनु, मानो, इस तरह के शब्द बीच में आते हैं। रूपक जो होता है, यहाँ पे उपमेय में उपमान का विरोधाभास
दिखाकर उसकी तुलना की जाती है, ठीक है ना, भेद रहित आरोप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चरण कमल बन दो हरिराई जो है ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास में वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, ठीक है ना, वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। यहां दिया है परमोदार्य शब्द में कौन सी संधि है, यहाँ पे परमोदार्य होना चाहिए, परमोदार्य लिख दिया है। गुण संध, वृद्धि संध, यण संध, अयाध संध। तो जैसा कि आप लोग संधि पढ़े हैं, संधि बताया गया है। संधि में क्या क्या चीजें होती है इसको देख लेते हैं। ये जो अयाध संधि है इसमें क्या होता था, निधन अन्न नयन, ठीक है। यण संधि में क्या होता था, यहाँ पे प्रति धन एक, प्रत्येक, ठीक है, ये हो जाता था। वृद्धि संधि में क्या होता था, तो वृद्धि संधि में आय और औ का प्रयोग होता था। गुण संधि में ए और ओ का प्रयोग होता था। तो यहाँ पे औ का प्रयोग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि, ठीक है। अगर ओ रहता तो गुण संधि हो जाता, तो यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। ये कहा गया क्वेश्चन, दादाजी से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। दादाजी से चला नहीं जाता, क्या नहीं किया जाता है, चला नहीं जाता, तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है ना, भाववाच्य हो जाएगा। यहां है 10 नंबर क्वेश्चन, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्रोध करना, बहुत क्रोध करना, क्रोध को भड़काना, इनमें से कोई नहीं। तो आग में घी कैसे डालते हैं जी, जब आग में घी डालते हैं तो अग्नि और तेज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आग में घी डालने का मतलब क्रोध को भड़काना, ठीक है ना। जब कोई गुस्से में रहते हैं उसको और गुस्सा दिलाना, उसको आग में घी डालना कहता है। नील कमल में समास है, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधार है। इसमें नील कमल में कौन सा समास है, देखिए द्विगु में आपका क्या हो जाता है, जहां पे संख्यावाचक हो जाते हैं, अव्ययी भाव में प्रथम प्रधान हो जाता है, ठीक है। तो नील कमल, नीला है जो कमल, ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है ना, कर्मधारय, ठीक है, यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, पूर्वकालिक, संयुक्त, अकर्मक, प्रेरणार्थक। तो दूसरे से जब कार्य करवाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्रेरणार्थक। क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, यहाँ पे प्रेरणार्थक हो जाएगा। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन, अपना काम अपने आप करना चाहिए, इस वाक्य में सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निश्चयवाचक मतलब निश्चित हो, ठीक है ना, यह मेरा है। अनिश्चयवाचक यह घड़ा किसने फोड़ा, जिसने, ये सब अनिश्चयवाचक है। संबंधवाचक है, जहां पे संबंध दिखाई देता है कि मेरा है, तुम्हारा है। निजवाचक में क्या होता है कि अपने आप, यानी अपने आप करना है, स्वयं, स्वयं में यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। यहां दिया है पिता ने पुत्र को किताब दिया, रेखांकित पद में कौन सा कारक है, पुत्र को, कर्म कारक, कारण, संप्रदान, बुद्धिमती। यहाँ पे बुद्धिमती कहाँ से आ गया जी, अपदान संप्रदान में। तो कर्ता ने कर्म को, संप्रदान को के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, संप्रदान, ठीक। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, बुद्धिमती, 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 बुद्धिमती। इसमें कौन सा सही हो जाएगा,
इसमें तो सही लग रहा है, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। यहां दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, रात शब्द का तत्सम रूप है। रात शब्द का तत्सम रूप है, क्या है? रजनी, निशा, राका, रात्रि। तो तत्सम क्या होता है? जहां पे आदि वर्ण का भी प्रयोग हुआ रहता है ज्यादातर जगहों पे। दूसरी चीज कि वो संस्कृत के शब्द जैसे रहते हैं। तो यहाँ संस्कृत के शब्द में कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे रात्रि दिख रही है, तो रात का तत्सम शब्द जो हो जाएगा रात्रि हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे रचना के आधार पर कितने शब्द के भेद हो जाएंगे? हो जाएंगे 3। ठीक है, कौन कौन होते हैं देख लेते हैं थोड़ा। एक होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है ना, यौगिक रूढ़ या योग रूढ़। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? रूढ़ में क्या होता है कि जब शब्दों को तोड़ेंगे तो उसमें कोई अर्थ मिलता नहीं है। ठीक है ना, जैसे ना क, इसको ना धन का करेंगे तो कुछ मिलता नहीं है। यौगिक में दो शब्दों को तोड़ेंगे तो दो चीज मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे विद्यालय हो गया, विद्यालय, डाकघर। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो डाक प्लस घर, विद्या धन आलय। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। योग रूढ़ में क्या होता है कि ये जो शब्द होते हैं उनका अर्थ ही अलग हो जाता है। जैसे पंकज है तो पंकज का मतलब यहाँ पे कमल हो जाता है। चतुर्भुज है, चतुर्भुज। ठीक है ना, तो यहाँ पे विष्णु को भी कहते हैं, उसका अर्थ ही अलग हो जाता है योग रूढ़ का। ठीक है, उसमें दो जुड़कर दूसरा बन जाता है। यहाँ पे दिया है, इनमें से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? क, व, च, सा। तो जानते ही हैं, क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु। तो यहाँ पे च सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। हाँ, इनमें उष्म व्यंजन कौन है? उष्म व्यंजन कौन है? इसमें देखिए प, व, या, सा। तो आप लोग तो जानते ही हैं, अंतस्थ, अंतस्थ में या, रा, ला, वा। और उष्म में कौन कौन से हो जाते हैं? स, उसके बाद सॉरी स, उस सॉरी बड़ा वाला स, उसके बाद हाँ स और हा। तो यहाँ पे उसमें व्यंजन क्या है? सा है। ठीक है ना, यहाँ पे सा हो जाएगा। यहाँ आपका 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। मेघ का पर्यायवाची नहीं है, जलद, पयोद, पयोधी, पयोधर। तो इसमें मेघ का पर्यायवाची कौन नहीं है? जलद भी है, पयोद भी है, पयोधर भी है, ये नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है समुद्र। ठीक है, समुद्र। तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्या है? मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पयोधी हो जाएगा। ठीक है ना, पयोधी मतलब समुद्र। तो इस प्रकार से आपके 20 जो क्वेश्चन थे, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन थे और ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी आप लोग जारी रखिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। इसमें आप लोगों को कितना नंबर मिला, कितना सही कर पाए, ये कमेंट जरूर कीजिए। लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।